डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में आया हुआ है, जिसमें एक महिला डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में फंस के उसकी जान गंवानी पड़ी। इसमें लोग इस तरह घबरा जाते हैं, वो आपको इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, इस तरीके से आपको अपनी बातों में ले लेते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हो, फंस जाते हो और कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा लेते हो। कहीं कोई डिजिटल अरेस्ट में अपनी जान गंवा बैठता है और ज़्यादातर यहाँ लोग पैसे चले जाते हैं। पैसे के चक्कर में ये डिजिटल अरेस्ट का ये साइबर क्राइम नया चला है। इसमें होता क्या है कि यानी डिजिटल यानी इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, जहां आप इंटरनेट यूज़ करते हो उसके माध्यम से आपको कॉल की जाती है और आपको बातों को झांसे में इतना लिया जाता है कि आप उनके बातों में फंस जाते हो और आपको अपने खाते से उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। राजी नहीं खुराजी इस तरीके से वो अरेस्ट कर लेते हैं। यानी कि आपको पुलिस का डर दिखाएंगे, आपको कोर्ट का डर दिखाएंगे, कहीं आपको सीबीआई का कोर्ट डर दिखाएंगे, कहीं आपको ईडी का डर दिखाएंगे। इस तरीके से वो आपको भय दिखाकर यानी आपके बच्चों को किडनैप करके दिखाएंगे, कोई बेटी के लिए दिखाएंगे। ऐसा ही एक मामला आगरा के उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। इसमें क्या था, एक मालती वर्मा है जो कि एक शिक्षक हैं, सरकारी टीचर हैं, आगरा के केंद्रीय विद्यालय में वो कहीं पढ़ाती हैं। तो वहाँ स्कूल में पढ़ा रही थी, उसी वक्त उनके पास एक डिजिटल साइबर क्राइम वाले का फ्रॉड का फ़ोन उनके पास आता है और वो सीधा फ़ोन करता है कि आप मालती वर्मा बोल रही हैं क्या? हाँ बोल रही हैं। पूरा वीडियो हमारा जरूर देखिए, स्क्रीन पर के ना जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और आप लाइक करते हो तो मुझे बड़ी, हमारे चैनल को आगे बढ़ते हो, हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपको पहुँचाते हैं। जो कहानी आपकी होती है आगे, मालती वर्मा के पास जब फ़ोन आता है तो मालती वर्मा से वो साइबर फ्रॉड वाला बोलता है सीधा कि आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया है, वो एक होटल में सेक्स रैकेट चलाती हुई पकड़ी गई हैं। तो मालती वर्मा की 2 बेटियां हैं, जिसमें एक बेटी घर पर थी, दूसरी बेटी पढ़ने के लिए गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये मामला कैसे हो गया। मालती वर्मा घबरा जाती, क्योंकि आज का मॉडल ज़माना हो सकता है, बेटी की चली गई तो वो घबरा जाती हैं। उनका एक बेटा भी है शिवांश, वो भी एक नौकरी करता है संजय प्लेस के अंदर। उनकी पत्नी जो शिवांश की पत्नी है यानी कि पुत्र वधू है, वो घर पर थी पूजा, और उनके पति भी घर पर थे। तो वो स्कूल में पढ़ा रही थी, उसी टाइम फ़ोन आता है उनके पास, वो घबरा जाती हैं। आनंद जल्दबाजी में वो फ़ोन करती घर पर, तो फ़ोन घर पर संपर्क नहीं हो पाता है। उसके बाद अपने बेटे को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करती हैं बेटे से, बेटे को पूरी कहानी बताती है, इस तरीके से हमारे पास ये फ़ोन आ रहा है और 1 लाख रुपए की डिमांड की है, बेटी ऐसे ऐसे गलत जगह पर पकड़ी गई है, तो मुझे 1 लाख रुपए इन नंबरों पर ट्रांसफ़र कर दो, जिससे कहीं बेटी हमारी फंस ना जाता। क्योंकि माता पिता को टेंशन होती है अपने बच्चों को, खासकर बेटियों की, अगर ऐसा मामला आ जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन नहीं किया। अपने घर पे फ़ोन करते हैं, अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, बेटी से नहीं पूछते कि आप कहाँ पर हो, किसी प्रकार से, यानी या फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग होते हैं तो उनके फ़ोन नंबर को वो बिजी कर देते हैं, जिस पे वो नंबर पे बात नहीं कर पाएँ, और वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से वो आपके नंबर को निकाल लेते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग फेसबुक चलाते हैं, कोई व्हाट्सअप चलाता है, कोई कुछ चला रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं नंबर इनके सोशल मीडिया पर डले होते हैं, वहीं से ये नंबर अरेंजमेंट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जानकारी निकाल लेते हैं। धीमे धीमे जानकारी निकालने के बाद फिर वो आपसे इस तरीके से बात करते हैं, डराते धमकाते हैं। और इसी में मालती देवी वर्मा जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको इतनी घबराहट हो जाती है, डर जाती हैं, तो वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। घबराते हुए वो एक ऑटो करती है, ऑटो करके सीधे घर पहुँचती है और घर पे आके कहती है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी गैस बन रही है पेट में। क्योंकि एक घबराहट जब होती है माइंड के अंदर तो सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो धीमे धीमे घर पे आती, कोल्ड ड्रिंक भी पीती, ठंडा पिलाया जाता है घबराहट की वजह से, उनको थोड़ा रिलैक्स दिया जाता है, लेकिन नहीं उनको संतुष्टि मिलती है। उनके बेटे से फ़ोन किया जाता है, बेटे भी जो नंबर थे, जो 2 नंबर भी उनको दिए जाते हैं, तो बेटा उनको कॉल करता है तो ये नंबर उसमें पाकिस्तान का पाया जाता है और एक अन्य कहीं पाया जाता है। तो बेटा साहब कहता है ये फ्रॉड लोग हैं, इनके बातों में ना आए, ये तो फंसाने काम करते हैं, आप रिलैक्स होइए, इस तरीके से उसने बेटे ने कहा। लेकिन फिर भी उनको घबराहट रही और उसके बाद वो उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उनका बताया जा रहा है, उसके घर वालों ने बताया कि उनका एक अपंगता का वो चेहरा उनका टेढ़ा हो जाता है। तो उनके घर वाले ज़रूर वहाँ से घर के बाहर सागंज है, सागंज अलबत्तिया रोड पर रहती हैं, तो वहाँ से ये ऑटो करते हैं, ऑटो करके तुरंत एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वहाँ जाते उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसमें वो उनकी जान चली जाती है। जान चली जाती है तो होना क्या था, क्या हो गया,
यानी कि डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में उनको हार्ट अटैक आया, यानी वो इतनी घबरा गई कि फ़ोन पे इतना डरा धमका दिया कि सामने वाले व्यक्ति की जान चली गई। अब कौन साइबर फ्रॉड थे कौन नहीं थे पता नहीं, लेकिन 2 दिन बाद जब उनके घर वालों ने जाके थाने में सागंज में अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं, तब मामला मीडिया में निकल के आता है कि इस तरीके का एक फ्रॉड हुआ है जिसमें पैसे तो नहीं गए लेकिन जान चली गई। बताइए दोस्तों, आजकल ऐसे ऐसे फ्रॉड होने लगे हैं, लोगों के खातों से पैसा तो निकल ही जाते हैं और लोग अब तो जान भी चली जाती है इसके अंदर। अब ये एक मामला इससे पहले हुआ था लखनऊ में, वहाँ एक शिक्षिका है उनसे भी करीब 2-2.5 करोड़ रुपए लिया गया था। एक नोएडा में मामला हुआ था कि वहाँ से भी एक करीब 87 लाख रुपए समथिंग उनके खाते से ले लिया गया था, उनको भी डिजिटल अरेस्ट किया गया था। ये मामला हमारे आगरा का है और इस तरह की घटना हुई है, तो बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी फ्रॉड कॉल आते हैं, कोई भी कॉल आते हैं, आजकल तो ये डिजिटल साइबर क्राइम वाले आपको नोट्स भी भेज रहे हैं, बाकायदा मोहर लगा के भेजते हैं कि आपने ऐसा कंटेंट बनाया है, आपने ऐसा वीडियो बनाया है, वो आपके घर पे आपके पते पर भेजते हैं, आपको डराते धमकाते हैं और फिर बाकायदा पुलिस की ड्रेस पहन लेते हैं, ईडी की ड्रेस पहन लेते हैं और डराते धमकाते हैं। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, इनसे डरना नहीं है। अगर कोई मामला होता है तुरंत नज़दीकी थाने में जाइए और अपनी कंप्लेंट कीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसे साइबर फ्रॉड वालों से डरना नहीं है, बिल्कुल ही मुकाबला करना है। और पुलिस इस पर अपनी सक्रियता दिखा रही है और सरकार भी इस पर कुछ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अभी कल जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो भी इस पर एक्शन लेने वाली हैं, किस तरीके से ऐसे फ्रॉडों को रोका जाए। लेकिन बड़ा दुख की बात होती है इस तरीके से अगर साइबर फ्रॉड करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद उनकी जानें चली जाती हैं। उन परिवार वालों को पूछिए कितना बड़ा दुख होता है लोगों को। दोस्तों, हमारा यही मकसद था कि आपके पास ये जानकारी पहुँचे और हमको किस तरीके से बचना है, पब्लिक को किस तरीके से बचाना है, तो हमें जागरूक करने की भी कोशिश है। आप किसी की झांसे में ना आएँ। कोई भी अगर ऐसे अरेस्ट करता है तो आप अपने नज़दीकी थाने में या 112 नंबर कॉल पर करके ज़रूर अवगत कराएँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।